एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसका रूल ये है, इसका तरीका ये है, इसका प्रोसेस ये है। आपने एक सेंटेंस पढ़ना है, उस सेंटेंस को आपने अपनी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और फिर जो चीज़ भी आपको समझ आई है आपने उसको ट्रांसलेट इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस, नंबर ऑफ वर्ड्स इन पैसेज 254 थे, प्रेसी में कितने होने चाहिए थे? 85 होने चाहिए थे। और हमने जो प्रेसी बनाई है उसमें कितने हैं जी? उसमें है जी 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ माउज राज और आप देख रहे हैं एग्जाम पेन। अच्छा, आज हम लोग CSS इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का 2014 का पेपर देख रहे हैं और उसमें हम ये जो पहला क्वेश्चन है, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल हेडिंग, हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करने लगे हैं। डिस्कस नहीं करने लगे, हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसमें 20 नंबर जो हैं वो प्रेसी के हैं और 2 नंबर जो हैं वो टाइटल सजेस्ट करने के हैं। ठीक है, और आज जिस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने लगे हैं, अगर आप वो तरीका मास्टर कर लें तो भले CSS है, ये PMS है, ये UPSC है, ये IELTS है, ये MA है, ये BA है, कोई भी पैसेज आपको गिवन हो, विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो आप उसकी प्रेसी बना सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जी, चलें हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने बनानी है जी इसकी प्रेसी। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसका रूल ये है, इसका तरीका ये है, इसका प्रोसेस ये है। आपने एक सेंटेंस पढ़ना है, उस सेंटेंस को आपने अपनी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और फिर जो चीज़ भी आपको समझ आई है आपने उसको ट्रांसलेट इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, अगर उसमें से मुझे 1 या 2 वर्ड्स की वोकैबुलरी मीनिंग नहीं भी पता, बट मुझे एक मफहूम तो समझ आ गया, उस मफहूम को मैंने अपने अल्फाज में यहाँ पे लिख लेना है और मैंने कोशिश ये करनी है कि कम से कम वर्ड्स में उस मफहूम को मैं अपने अल्फाज में लिख लूँ और बस वही उसकी प्रेसी है। सो बातों से समझ नहीं आएगी, चलें जी इसे करके देखते हैं ताकि जो है हमें इसकी बिल्कुल ठीक तरह से समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Probably the only protection for contemporary man is to discover how to use his intelligence in the service of love and kindness. ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं जी, probably the only protection for contemporary man, ये जो आज की दुनिया का इंसान है उसकी वाहिद प्रोटेक्शन, मतलब है कि आज जो इंसानियत है उसे सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है और वो तरीका ये है कि जो इंटेलिजेंस है ये किसकी सर्विस में यूज़ हो? प्यार की और काइंडनेस की। तो इसे हम अपने अल्फाज में लिखें तो इंसानियत को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी मैन का यही मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की। अच्छा, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है, आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स जो सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ते और सेमेस्टर के एंड में आके 6-7 दिन पढ़ा और दूसरे बच्चों से अच्छा रिजल्ट ले गए। ठीक है, सो ये उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, जिनका जहन काम करता है। आपने इस प्रोसेस में अपने जहन को यूज़ करके जो है ना जी वो कहानियाँ डिवेलप करनी है, अपने जहन का आपने बड़ा ज़बरदस्त यूज़ जो है वो डिवेलप करना है। अच्छा, टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, अच्छा जी ये तो फिर शुरू कर पुत्री। टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, इंटेलिजेंस को क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंस मस्ट सर्व लव एंड काइंडनेस। लव एंड, बस आपका टारगेट एक ही हो कि मैंने लफ्ज़ कम से कम कर देने हैं, लफ्ज़ कम से। अच्छा, ये जो मैं एक एक सेंटेंस इस तरह लिख रहा हूँ ना, आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने एक ही पैराग्राफ डिवेलप करना है। ये कर दिया, इधर से ही जोड़ के बस आगे
ये मैं तब एक एक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्रोसेस जो है वो काम किस तरह करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जी, द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट इंक्लूड द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ एम्फेटिक कैपेसिटी. Only in this way can intelligence be made an instrument of development of emphatic capacity, instrument of social morality and responsibility, and thereby increase the chances of survival. ठीक है, तो मुझे ये समझ आ रही है कि developing emphatic कैपेसिटी, डेवलपमेंट, ये देखें, डेवलपिंग एम्फेटिक कैपेसिटी अलोंगसाइड इंटेलेक्ट. ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? इंटेलेक्ट होता है. अलोंगसाइड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट ये क्या करता है? इनेबल्स सोशल, इनेबल्स सोशल मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर सिर्फ हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दें, जब भी दो लफ्ज़ों में एंड हो ना जी, तो आप समझ जाएंगे उनका मतलब तकरीबन एक ही. आप किसी भी एक साइड वाला एक लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं. खैर ये चीज़ें आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी. और जब भी कहीं पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हों, एग्जांपल सारी एक्सक्लूड कर दें आप, ठीक है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे होगा क्या? देयर बाय इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इंक्रीजिंग द ऑड्स ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, दो सेंटेंसेस हमने डील कर लिए. तीसरा, the need to produce human beings with trained, morally sensitive intelligence is essentially a challenge to educators and educational institutions. ठीक है. Traditionally, the realm of social morality was left to religion and the churches as guardians or custodians, but their failure to fulfill this responsibility and their yielding to seductive lures of the men of wealth and pomp and power are documented by history of the last 2000 years and have now resulted in the irrelevant God is dead theological rhetoric. ठीक है. The more pragmatic men of power have had no time or inclination to deal with the fundamental problems of social morality. For them, simplistic Machiavellism must remain the guiding principle of their decisions. Power is morality, morality is power. अच्छा, अब आप सोचें कि ऊपर मैं एक सेंटेंस किसी जगह डील कर रहा हूँ, किसी जगह 2 कर रहा हूँ, किसी जगह 3 कर रहा हूँ. इस जगह आके मैंने कितने जी 4, 3, 4, 5 सेंटेंसेस डील कर लिए हैं. क्योंकि जिस तरह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा. जब आप सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस एक जगह जोड़े जा सकते हैं. ठीक है, मुझे जिधर लगता है ये एक ही सेंटेंस में छोटा करना है, उधर मैं एक छोटा कर लेता हूँ. जिधर मुझे लगता है हाँ ये 2 को मैं जोड़ सकता हूँ, पढ़ता जाता है ना बंदा, उसे अंदाज़ा होता जाता है कि हाँ भाई ये वाला भी मैं इसके साथ सी लूँगा, ये वाला भी सी लूँगा. अच्छा, अब ये वाला सारा पढ़ के मुझे समझ ये आई है ना जी कि ये जो एजुकेटर्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आज के वक्त में इनके लिए चैलेंज है कि मॉरली सेंसिटिव जो इंडिविजुअल हैं ना जी, उन्हें बड़ा करना. ठीक है, आज जो ये लोगों को, जो स्टूडेंट्स इनके हाथ से निकल रहा है, वो मॉरली सेंसिटिव होना चाहिए. ये एजुकेटर्स के लिए चैलेंज है. क्यों चैलेंज है? क्योंकि रिलीजन जो है ना जी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिलीजन आहिस्ता 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 जो है ना जी, उसका असर जो है वो लोगों के ऊपर से ख़त्म हो गया है. और सिंपलिस्टिक ये जो मैकियावेलिज्म हमने पढ़ा है ना जी, आज की दुनिया में ना जी रिलीजन हमारी ज़िंदगियों से निकल गया है. ठीक है, और गॉड इज़ डेड थ्योरी, मतलब है माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी आप अमेरिका की देख लें, आप जहाँ पे भी देख लें, जब आप
जब आपकी रीडिंग ज़्यादा होगी ना जी, जब मैंने ये वर्ड पढ़ा ना जी, मैं